हाँ, हम सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के एक नाजुक बैलेंस की बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर ऑफ कोर्स और प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर टू द पीपल इज़ वन ऑफ द की एजेंडाज फॉर अ गवर्नमेंट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर इंस्पेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन, और बात की जा रही है क्वैक डॉक्टर्स की, यानी अताई वो डॉक्टर्स जिनकी वजह से सैकड़ों हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लगी होती हैं। उनके लिए क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को एक तरह से समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इल्लीगल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर मौजूद है तो ये गैप्स कहाँ कहाँ हैं और इसको किस तरह हल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर रेगुलेशन की बात की जा रही है और अनऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर्स के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन की बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शफा हैदर सावल मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर इंस्पेक्शंस हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शफा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि ख़ास तौर पे ये जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ आईवी ड्रिप्स की, आए दिन हमने पंजाब से, सिंध से इस तरह के वाक़यात सुने हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज़ इसकी वजह से फैल रही हैं। इस वक्त तो आप लोगों ने एक्शन लिया है, उसकी क्या नताइज सामने आए हैं और कहाँ कहाँ और किस किस्म के ये अताई डॉक्टर्स हैं, इनका जाल, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है? बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने टाइम दिया हमें और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उस सिलसिले में। हमारी जो टीम्स हैं, 18 टीम्स हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को हम कवर करते हैं और वो हफ्ते के 5 दिन, तो स्पेसिफिकली हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक फील्ड्स में होती हैं। और पिछले साल का अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं तो हमने तकरीबन 30,000 डिफरेंट जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको विज़िट किया, जिसमें से मैक्सिमम जो थे अताई भी थे, और हमने तकरीबन 5,996 जो अताई डॉक्टर्स थे उनको सील किया। और इस प्रोसेस में डेफिनेटली हम तमाम सूबे में हर गली में हर जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा इस अतायत को कम कर सकें हम कम करें। और अब हमारे कानून के लिहाज से भी हम उसमें उनको फाइन्स करते हैं, उनको परमानेंट सील करते हैं और इवन हमारे पास 6 महीने की सज़ा भी है जिसको अभी हम इंक्रीज करने का सोच रहे हैं, जो कि 3 साल तक हो जाए ताकि वो। डॉक्टर शफा, ये भी प्लीज़ बताइएगा कि जब हम किसी इस तरह की प्रैक्टिस को अताई प्रैक्टिस करते हैं या अनऑथराइज कहते हैं, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ इलीगल या क्वैकरी ही शामिल है या सब स्टैंडर्ड हेल्थ केयर को भी आप इसमें शुमार करेंगे? यानी समबडी who's not qualified enough, या अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन आए, क्या कभी इन कंप्लेंट्स का जायज़ा लिया जाता है? क्या जो हमारे पेशेंट्स हैं वो इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि अगर उनका ट्रीटमेंट गलत हुआ है या उनको कोई और शिकायत हुई है या उन्होंने क्लिनिक से कोई इन्फेक्शन कैच किया है वगैरह वगैरह, तो क्या वो रिपोर्ट करते हैं? जी डेफिनेटली, ये तो हमारा एवरीडे एक हमारा काम है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। हमारी पूरी एक डायरेक्टरेट है, लीगल डायरेक्टरेट है, जो कि इसको लुक आफ्टर करती है कंप्लेंट्स को, और हमारी जो फील्ड टीम्स हैं वो उन कंप्लेंट्स पे जाती हैं स्पेसिफिक जहाँ पे कंप्लेंट आई होती है, जहाँ से उन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स पे जाके उनको सील करती हैं। फिर हमारा पूरा का पूरा एक पैनल बैठता है, कमेटी होती है जो कि उन कंप्लेंट्स को सुनते हैं, देखते हैं, उस पर फिर हम डिसीजंस करते हैं। हमारी जो फाइन्स हैं वो अप टिल 1 मिलियन है, जिसको हम अब बढ़ा के 5 मिलियन तक लेके जाने की सोच रहे हैं और उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को सबमिट किया हुआ है ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी इस तरह की तायत प्रैक्टिस की जाएगी, चाहे वो डॉक्टर की तरफ से की जाए, चाहे वो एक नॉन क्वालिफाइड हेल्थ एम्प्लॉय की तरफ से की जाए, उसको हम जितना कम कर सकें कम करने की कोशिश हमारी होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अतायत, हमारे अतायत की डिफिनीशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई अनक्वालिफाइड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे। कोई अगर MBBS डॉक्टर है या हकीम है या एलोपैथ है, अब एक हकीम जो है वो एलोपैथी की ड्रग्स दे रहा है, वो भी अतायत है। वो हिकमत प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अतायत है। इसी तरह का एक डॉक्टर है, MBBS है और वो सर्जन का काम कर रहा है तो भी अतायत कर रहा है। उसने मतलब FCPS नहीं किया हुआ या जो
MS या जो भी उसकी क्वालिफाइड सर मेरे पास दो सवाल आते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आम पेशेंट्स जब किसी क्लिनिक में किसी इस्टेब्लिशमेंट में जाएं तो वो क्या, यानी एज अ पेशेंट उनकी क्या राइट्स हैं, वो किस तरह रिकग्नाइज़ करें कि कोई डॉक्टर क्वालिफाइड भी है या नहीं, या वो एक फेक या क्वैक डॉक्टर है? क्या बाय लॉ रिक्वायर्ड होता है कि ये अपना लाइसेंस, अपनी क्वालिफिकेशन को डिस्प्ले करें? नंबर 1। नंबर 2, अगर MBBS डॉक्टर है, जैसे आपने कहा एलोपैथिक कोई प्रैक्टिशनर है, उसके लिए तो शायद ये मुमकिन होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई भी हिकमत या होम्योपैथी का अगर कोई डॉक्टर है या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई डॉक्टर है, उनकी क्वालिफिकेशंस यूजुअली डिस्प्लेड नहीं होती और वहाँ क्वैकरी के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर पेशेंट्स क्या करें? अच्छा जी, इसके लिहाज से हमने जो है हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं, हमने डिलीवरी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, सर्विसेज डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, जिसमें टिप के लिए भी, टिप क्लिनिक्स के लिए भी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक्स के लिए भी हैं, और उसके अलावा तमाम जो एलोपैथिक की जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स आ जाते हैं, GP क्लिनिक्स, लैब्स आ जाती हैं, रेडियोलॉजिकल सेंटर्स आ जाते हैं, इन सबके जो सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट में मौजूद हैं। और जो पॉइंट आपने बताया, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये तो स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे ये बताइए कि एक सिंपल सी मिसाल आपको देती हूँ कि आज आपके शनाख्ती कार्ड से, आपके CNIC कार्ड से पता ये लगाया जा सकता है कि आप टैक्स फाइलर हैं या नहीं। FBR ने इसको बड़ा सिंपल कर दिया है। तो क्या हमारे पेशेंट्स के लिए ऐसी कोई डायरेक्टरी तरतीब नहीं दी जा सकती कि अगर वो किसी भी क्लिनिक पर पहुँचें तो कोई नंबर उनको आवेज़ा करना हो जो फौरी तौर पर किसी ऐप या वेबसाइट से वेरीफाई किया जा सके कि क्या ये एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर एंड पूरी की पूरी स्टैब्लिश है? जो आप स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी के लिए शायद मुमकिन ना हो कि वो तमाम स्टैंडर्ड्स का जायजा ले, फिर रिव्यू करे कि क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। व्हाई डू वी नॉट हैव डायरेक्टरीज जो कि वेरीफाइबल डायरेक्टरीज हों? मैं वही आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा था। उन्हीं स्टैंडर्ड्स में हमने डिफाइन किया हुआ है कि हर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो भी होगी उस पर ये लाजिम है कि उसने अपने क्लिनिक में हमारी रजिस्ट्रेशन, KP हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन, PMDC या उसकी रिस्पेक्टिव काउंसिल की रजिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी उसने आवाज़ा करनी है। प्लस जो लोग हैं वो जाके वेबसाइट पे, वहाँ पे जो हमारा जो नंबर होगा रजिस्ट्रेशन, वो कंफर्म कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वो सिर्फ वो डॉक्टर का नंबर या उसका PMDC नंबर या उसका नाम देंगे हमारी वेबसाइट पे, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है हमारे साथ या लाइसेंस स्टेटस है वो उसको वहीं पे मिल जाएगा। तो दोनों तरीकों से वो कंफर्म कर सकते हैं कि आया ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ये लीगल है कि नहीं है लीगल। कोई भी ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है KP में, वो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे लिहाज से वो इलीगल है। बेशक अगर वो और उसको रिपोर्ट किया जा सकता है, यानी कोई अगर पेशेंट ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर यानी हो सकता है फेक हो या डिस्प्ले ना किया हो और आप वहाँ पे देखें कि वो वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, तो इट कैन बी रिपोर्टेड। सर आखिरी सवाल मुझे बताइए कि जो डेंटिस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हैं, इनकी एक मशरूम ग्रोथ पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, ये आपके स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल कैसे करते हैं? क्या इनके लिए भी कोई प्रोसीजर्स बनाए गए हैं? इस वक्त तो ऐसा लगता है कि एनीबडी हु हैड रिमोटली एनीथिंग टू डू विद मेडिसिन और विद मेडिकल साइंस वो बड़ी आसानी से अपना एस्थेटिक क्लिनिक खोल सकता है। नहीं जी, ये हमारे उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। डेंटिस्ट को जो भी स्पेसिफिक उसकी PMDC ने जो भी अलाउ किया हुआ है, सिर्फ वही एस्थेटिक वो जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम इसको निटी ग्रिटी जो रजिस्ट्रेशन के वक्त पे हम इसको इंश्योर करते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों को ही रजिस्टर करें जो कि एलिजिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए और जो इसके प्लास्टिक सर्जन हो गए, उनकी मौजूदगी में ही हम एस्थेटिक क्लिनिक को जो है तो अपने साथ रजिस्टर करते हैं और अलाउ करते हैं कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो इलीगल सर्विसेज हैं और वो बेसिकली लोगों को डेफिनेटली हेल्प वो तो उसको वो हर्ट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। यू आर डिपार्टिंग विद वेरी प्रेशियस रिसोर्सेज। आप किसी भी जगह अगर जाते हैं एक क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं, बेशक एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट ही क्यों ना हो, और एज अ पेशेंट ये आपका राइट है कि आप वेरीफाई करें कि आपका प्रैक्टिशनर लीगली वो प्रैक्टिस को रन कर रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स वो हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे और जो सेट रूल्स हैं उसके मुताबिक हों। इसी के साथ एक